डेविन बाय फिज़ा बतूल। वो उसके पास आते हुए बेंच पर बैठ गई। वो खामोश बैठी उसे देखती रही। शुक्रिया नहीं कहोगी? शुक्रिया। उसके कहने पर हेज़ल ने बेसाख्ता कहा। वो गहरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ देर खामोशी के बाद हेज़ल ने उखड़े लहजे में पूछा। तुम्हारे पास आया हूँ। उसने जवाबन उसके लहजे को नज़रअंदाज करते हुए कहा, जिस पर वो खामोश हो गई। मेरे साथ चलोगे? उसने खामोशी को तोड़ा। नहीं, जवाब फौरन आया था। इस बार जंगल में नहीं ले जाऊंगा। उसने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं तुमसे खौफज़दा नहीं हूँ, हेज़ल ने मुतमईन अंदाज में कहा। तो फिर? उसने नरमी से पूछा। वो उसे देखती रही। तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? उसने तंगी जाहिर की। वो उसे देखने लगा। आज चौकुलाना भूल गई हो तुम? उसने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। यानी आज ज़रूरत पड़ने वाली थी? हेज़ल ने तंजिया कहा। हाँ शायद। उसने छाने उचकाए। उसके सवाल पर हेज़ल तंजिया मुस्कुराई। आओ चलते हैं, वो कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। वो वहीं बैठी रही। वो कुछ कदम चलते हुए पलटकर उसे देखने लगा। वो जेल की तरफ मुतवज्जा थी। ये शायद बस दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो दोबारा सामने की तरफ होकर अपने कदम बढ़ाने लगा। वो उसकी पीठ को देखने लगी। वो शख्स दोबारा नहीं पलटा था। कुछ देर चलते रहने के बाद वो मुस्कुराया। वो उसके पीछे चल रही थी। कहाँ जा रहे हम? बिला आखिर उसने पूछा। पहुंचकर देख लेना, उसने मुख्तसर जवाब में कहा, जिस पर वो खामोश हो गई। काफ़ी देर चलते रहने के बाद वो एक जगह पर पहुंच चुके थे। ये किसका घर है? उसने स्याह एक झोपड़ी को देखकर उससे पूछा, जिसके दाएं जानिब एक दरख्त था, जिसके पत्ते झड़ते हुए ज़मीन पर गिर रहे थे। उस पूरे इलाके में सिर्फ ये एक ही झोपड़ी थी। मेरा, उसने जवाबन कहा। तुम्हें इस जहां में भी घर की ज़रूरत पड़ती है? उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बहुत ज़्यादा। वो जवाबन उसे देखकर मुस्कुराया। चलो फिर देख ही लेते हैं, वो कहते हुए अंदर जाने लगी। वो भी उसके पीछे आते हुए अंदर दाखिल हुआ। वो अंदर दाखिल होते ही रुकी। एक टेबल, 2 कुर्सियाँ, न किचन, न बेड, ना ही कोई ज़रूरत का सामान था। सामने की तरफ सीढ़ी थी जो ऊपर तक जाती थी। पूरा हाल सियाह था, दीवारें भी। मेरे ख्याल से ऊपर बैठना चाहिए हमें, उसने हाल का जायज़ा लेते हुए कहा। उम्मीद है ऊपर का हिस्सा तुम्हें पसंद आएगा, वो कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अजीब इंसान हो, माजरत, अजीब रूह, उसने अपनी बात को तरतीब देते हुए कहा, जिस पर वो बगैर पलटे मुस्कुराया। वो उसके पीछे आते हुए ऊपर तक आई थी। ऊपर का रंग भी सियाह था, मगर बेड था, किचन भी, और थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान भी। नीचे से बेहतर ही है, ख़ास तौर पर बैठने के लायक है, उसने कुर्सी खींच कर उस पर बैठते हुए कहा। वो उसके साथ आते हुए दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वो अपनी जेब से वॉच निकालते हुए उसे देखने लगा। 7 बजने में अभी 2 घंटे रहते थे। असली रूप मत दिखाना, अजीब लगते हो, उसने तंजिया कहा, जिस पर वो एक बार फिर मुस्कुराया। मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लगते हैं। उसकी बात पर हेज़ल कुछ न कह सकी थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। वो जगह पूरी तरह वीरान थी। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। मैं जब मुजस्मा बना रही थी, मुझे अच्छे से याद है मैंने तुम्हारे चेहरे के नक्श नहीं बनाए थे। मैं कॉल से फारिग होकर दोबारा उस मुजस्मे की तरफ मुतवज्जा हुई तो वो तुम्हारे अक्स सा था। वो उसकी तरफ मुतवज्जा होकर सवाली नज़रों से पूछने लगी। वो मैंने किया था, उसने जवाबन सादा लहजे में कहा। जानती थी, उसने कुर्सी पर टेक लगाते हुए कहा। अच्छा लगा सुनकर। वो टोपी उतार कर टेबल पर रखने लगा। वो उसे देखने लगी। तुम्हारी मौत कब हुई थी? उसने कुछ सोचते हुए पूछा। जब तुम 5 साल की थी, उसने हेज़ल की तरफ मुतवज्जा होकर कहा।
कैसे हुई तुम्हारी मौत? उसने तशवीश से पूछा। जैसे सोफिया और बाकी के 3000 लोगों की हो। वो मुस्कुराया था। उनकी जान लेने वाले तुम थे और सोफिया की तुम्हारे कबीले के लोग, मगर तुम्हारी जान किसने ली? हेज़ल टेबल पर अपने दोनों हाथ रखे उससे पूछ रही थी। मेरे वालिद ने, उसने जवाबन गहरी सांस लेते हुए कहा। कैसे? उसने बात को कुरेदा। मेरे हाथ की नसों से खून निकालकर उस कबीले के लीडर को दे दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी ताकत से उन खून में शैतानी ताकत को मिलाया था और वही खून वापस डाला गया था मेरे अंदर। इंजेक्शन के जरिए? हेज़ल ने बेसाख्ता पूछा। नहीं तो फिर? हेज़ल बूझी। मैंने वो खून पिया था। क्या? हेज़ल हैरत से उसे देखने लगी। जैसे तुम्हें विस्की पसंद है वैसे ही मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है, उसने मुतमईन अंदाज में कहा। वो उसे देखती रह गई। इसलिए तुम्हारे हाथ अजीब मतलब सियाह है? उसने अपनी बात को तरतीब दी। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब में कहा। तुम क्या कर सकते हो? कुछ देर खामोशी के बाद उसने पूछा। मैं किसी भी चीज़ के अंदर से गुजर सकता हूँ, किसी के अंदर हाजिर हो सकता हूँ, वश में कर सकता हूँ, इंसानों की छठेज से भी वाकिफ़ रह सकता हूँ, ख़यालात को पढ़ सकता हूँ, गायब हो सकता हूँ, किसी की जिस्मानी शक्ल को बदल सकता हूँ और मेरा पसंदीदा काम रूहों को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो इस जुमले पर गहरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया था, जिस पर वो गहरी सांस लेकर रह गई। इनमें से मेरे साथ क्या करने वाले हो तुम? वो हाथ अपने बाजों के गिर्द बांधे उसे देखने लगी। मोहब्बत जो उनमें से किसी में भी शामिल नहीं है। वो उसकी नीली आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। वो झचकी। तुम यहाँ रहते हो? उसने बात को बदलने की कोशिश की थी। हाँ, मगर वक्त के हिसाब से। जब मुझे पता चलता है तुम मुझसे मिलने वाले हो तो उससे कुछ देर पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ, उसने जवाबन कहा। ओह अच्छा, उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। एक मिनट। वो कहते हुए कुर्सी से उठा और सीढ़ियों से उतरने लगा। वो उसे जाता देखकर अब दोबारा खिड़की की तरफ मुतवज्जह हो गई थी। वो उसके साथ थी, ये सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी थी, जिससे वो अनजान थी। कुछ मिनट के अंदर ही वो सामने की दीवार से निकलता हुआ नमूदार हुआ। हेज़ल ने चौंक कर उसे देखा। आदत डाल लो, उससे मुस्कुराते हुए कहा। आदत अजीब हो तो वक्त लगता है, वो कहते हुए दोबारा खिड़की की तरफ मुतवज्जह हुई। केक नहीं काटोगी? उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसने डेविन को देखा, फिर टेबल पर पड़े केक को, जहाँ एक खूबसूरत केक पड़ा हुआ था। यकीनन चोरी करके लाए होगे तुम्हें तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, उसने छुरी हाथ में लेते हुए तंजिया कहा। मैंने खुद बनाया है, उसने जवाबन नरमी से कहा, जिस पर वो बेसाख्ता हंसी। अब रूहें भी केक बनाने लगी हैं। वो अब भी हंस रही थी। पहली बार मेरे सामने इस तरह हंस रही हूँ। वो उसके लहजे को नज़रअंदाज करते हुए बेहद प्यार से कह रहा था, जिस पर उसकी हंसी सुर्खी के साथ गायब हो गई। वो केक का टुकड़ा लेते हुए उसे खिलाने लगी। डेविन ने बेहद नरमी से उसे देखा और वो टुकड़ा अपने मुंह में डाल दिया। फिर छुरी से एक केक का टुकड़ा उठाते हुए उसने हेज़ल की तरफ बढ़ाया, जिस पर हेज़ल उसे देखने लगी। तुम छुरी से खिलाओगे मुझे? वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। उसने छुरी को नीचे किया और खुद कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो उसे उठता देखकर कुछ उलझी। वो उसकी तरफ ही आ रहा था। वो उसे अपने पास आता देखकर कुछ असबस हुई। वो उसके पास खड़े होकर अपने दस्ताने वाले हाथ से उसका हाथ पकड़ने लगा। हेज़ल ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। वो उसके हाथ से केक का टुकड़ा उठाते हुए उसके मुंह की तरफ कर चुका था, जिसे वो उसे देखते हुए उस टुकड़े को अपने मुंह में डाल चुकी थी। वो टेबल पर झुकते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। मुसलसल उसकी नज़रें खुद पर पाते हुए वो भी अब उसकी तरफ मुतवज्जह हुई थी। तुम्हारी आंखों में साफ साफ मोहब्बत दिखती है मेरे लिए, उसने उसके लाल बालों को छूते हुए कहा। तुम मेरे चाकू न लाने का फ़ायदा उठा रहे हो?
हेज़ल अब भी उसे ही देख रही थी। 25 सालों से तुम्हारे साथ रहा हूँ, मगर आज तक कभी फ़ायदा उठाने का नहीं सोचा मैंने। वो उसी अंदाज में कह रहा था जिस पर वो खामोश हो गई। तुम कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? उसने संजीदगी से कहा। वो चौंकी, छठी हिस्स। हेज़ल को याद आया था। उसने डेविन की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था, यानी वो उसकी छठी हिस्स से वाकिफ था। वो उलझी। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, हेज़ल ने अपने जहन में दोहराया। उसके माथे पर सन पल पड़ी। बेहद नफरत। हेज़ल ने फिर जहन में दोहराया। वो बल्ब गहरे हो गए थे, मगर हेज़ल ने जहन में एक और अधूरी सोच को दोहराया। वो उलझा। इतनी भी नहीं। वो उसकी छठी हिस्स को पढ़ते हुए मुस्कुराया, जिस पर वो भी मुस्कुराई। मैं कभी भी तुमसे नहीं कहूँगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। इस बार हेज़ल ने अनजान बनते हुए ज़बानी जवाब दिया था। मुझे कोई मसला नहीं है, तुम्हारी छठी हिस्स से जान लूँगा। वो मुतमईन अंदाज में कहते हुए अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगा। वो उसकी पीठ को देखने लगी। बारिश तेज़ हो जाएगी, मुझे जाना चाहिए। वो कहते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बस कुछ देर और मेरे साथ रह सकती हो? उसने नर्म लहजे में कहा। वो उसे देखने लगी। ठीक है, कुछ देर बैठ जाती हूँ। कुछ देर बाद वो कहते हुए वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। क्या तुम पियानो बजा सकते हो? उसने पियानो की तरफ देखते हुए कहा। हाँ ज़रूर। वो कहते हुए अपनी कुर्सी को पियानो के करीब ले गया। वो कुर्सी पर बैठी अब उसकी पीठ को देख रही थी। वो अपने हाथ की उंगलियों को उस पियानो पर रख चुका था और फिर वही खूबसूरत म्यूज़िक हेज़ल को सुनाई दे रही थी। वो उसी अंदाज में बैठा उस खूबसूरत म्यूज़िक को हेज़ल तक पहुंचा रहा था, जिसे वो अपनी रूह तक महसूस कर रही थी। उस म्यूज़िक में जैसे कोई जादू था, जिसमें हेज़ल ढलती जा रही थी, जैसे चीज़ें झूम रही थी। आसमान बरस रहा था, दरख्त के पत्ते जल रहे थे, सरसराती हुई हवाएं चल रही थी। वो आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। वो अपने एक हाथ से उस शीशे की खिड़की को खोलने लगी। उस खिड़की के खुलते ही हवा उसके बालों को लहराने लगी। हवा के साथ लगने वाली पानी की बूंदें जो हल्का हल्का उसके चेहरे को भिगो रही थी। उस वीरान इलाके में मौजूद एक झोंपड़ी की खिड़की से अपना चेहरा निकाले उन बूंदों को बजने वाली म्यूज़िक के साथ महसूस कर रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुराया था। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद वो उसके पास आई, जो अब म्यूज़िक ख़त्म कर चुका था। मुझे ये म्यूज़िक बेहद अच्छी लगती है, वो पियानो की तरफ मुतवज्जा होकर कह रही थी। यहाँ बैठो। उसने कुर्सी से उठते हुए उसे अपनी जगह दी। वो एक नज़र उसे देखते हुए उस कुर्सी पर बैठ गई। वो उसके पीछे खड़ा उसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद कर चुका था। यानी शतरंज की तरह पियानो भी सिखाओगे मुझे? उसने वहीं बैठे बैठे चेहरा ऊपर किए उसे कहा। हाँ, शायद ऐसा ही है, उसने बगैर देखे जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो अब दोबारा पियानो की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। वो उसकी उंगलियों के दरमियान अपनी उंगलियों को रख चुका था, जिससे उसकी उंगलियों को किसी भी जगह पर रखना अब आसान था। उसके दस्ताने वाले हाथ की उंगलियों के दरमियान वो अपनी उंगलियों को देख रही थी। फिर वो उसी म्यूज़िक को बजाने लगा, धीरे धीरे। वो उसके हाथ की उंगलियों के साथ चलती हुई अपनी उंगलियों की हरकत को देख रही थी, तब तक जब तक उस शख्स का चेहरा उसके बालों से नहीं छूने लगा। वो अपने दिल की चलती हुई तेज़ धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वो शख्स उसके नज़दीक आया था, इतना कि अगर वो दाएं जानिब थोड़ा सा भी पलटती तो उसका चेहरा उस शख्स के गाल से टकरा था। वो किसी बुत की तरह बैठी उन दोनों के हाथों को देख रही थी। उस शख्स के दोनों हाथों की गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। हेज़ल खुद को नॉर्मल जाहिर करने में मसरूफ़ थी। एहसास, जज्बात, मोहब्बत, इनमें से क्या था और क्या नहीं था? वजूद, ज़िंदगी, मौत, इनमें से कुछ नहीं था उस शख्स के पास, मगर हेज़ल के पास था वजूद भी, ज़िंदगी भी और मौत भी। मुझे अब जाना होगा, उसने एकदम उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा।
हर चीज़ के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो किताब और बुकें उठाते हुए उससे कह रही थी, जिस पर वो उसे खामोशी से देखने लगा। वो जानती थी कि वो उसे देख रहा है, मगर फिर भी वो अनजान बनते हुए बुकें हाथ में उठा चुकी थी। वो सीढ़ियों की तरफ पहुंचकर पलटकर उसे देखने लगी। वो इस बार मौजूद था और उसे ही देख रहा था। वो मुस्कुराने पर मजबूर हो गई, जिस पर वो भी जवाबन मुस्कुराया। वो फौरन सीढ़ियों से उतर गई। वो नीचे हाल तक गए। उसने एक बार फिर एक नज़र उस जगह का जायज़ा लिया था। फिर बारिश को देखकर वो फौरन दरवाजे से निकल गई। बारिश पहले से तेज़ हो चुकी थी। उसने तेज़ कदमों के साथ चलते हुए पलटकर उस झोपड़ी की तरफ देखा, जहाँ वो खिड़की में खड़ा उसे ही देख रहा था। वो घर में दाखिल हुई तो जैक्सन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो कुर्सी पर बैठा अपने हाथ आके कुछ फासले पर किए उन्हें गर्म कर रहा था। आ गई आप? जैक्सन कहते हुए कुर्सी से उठने लगा। बैठो तो। उसे उठता देखकर हेज़ल ने उससे कहा और ख़ुद उसके पास दूसरी कुर्सी पर आकर बैठ गई। कैसा रहा आपका दिन? जैक्सन ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए उससे पूछा। बेहद खूबसूरत, वो कहते हुए मुस्कुराई। जैक्सन ने उसके चेहरे को गौर से देखा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैक्सन अब मुस्कुराया था। आप भीग चुके हैं बारिश में? जैक्सन ने उसके गीले बालों को देखते हुए कहा। हाँ, ज़्यादा नहीं। उसने कोट उतारते हुए कहा। आज भी डेनिस ने पैसे नहीं लिए आपसे? जैक्सन ने फूलों को देखते हुए पूछा। नहीं, और ना ही तोरीन अंकल ने। हेज़ल ने मज़ीद बताते हुए कोट को दूसरी कुर्सी पर टांग दिया। चलो, अच्छी बात है, जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कुछ ज़्यादा ही। हेज़ल ने उस किताब को उठाते हुए कहा। यह किताब ख़ास लगती है। जैक्सन ने उस किताब को देखते हुए कहा। यह किताब 70 साल पुरानी है। हेज़ल ने जवाबन कहा। वाकई? जैक्सन ने हैरानी से कहा। हाँ, वो मुस्कुराई। मैं जानना चाहूँगा आपसे इस किताब के बारे में। वो आग में लकड़ी को डालते हुए कह रहा था। हर बार की तरह इस बार भी मुकम्मल करने के बाद हेज़ल ने एक नज़र उसे देखते हुए कहा। ज़रूर, जैक्सन कहते हुए मुस्कुराया, जिस पर वो भी जवाबन मुस्कुराए। सुबह उसकी आँख खुली तो फौरन उठकर बैठ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे बेड पर बैठा देखकर हेज़ल ने कहा। तुमसे मिलने आया हूँ। डेविन ने बेड से उठते हुए कहा। कब से यहाँ पर हो? हेज़ल ने उसे घूरते हुए पूछा। ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटे से, उसने मुतमईन अंदाज में बताया। वो उसे हैरत से देखने लगी। वो अब चलते हुए खिड़की तक आया। बारिश आज भी हो रही थी। यूं ही खड़े रहने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गया। वो गहरी सांस लेते हुए वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो मुस्कुराई। फिर सामने लगे शीशे में खुद का अक्स देखने लगी। अगले ही लम्हे उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। अगर तुम मेरी छठी इसको पढ़कर मुस्कुरा रहे हो तो मत मुस्कुराओ, क्योंकि गलत फहमी में हो तुम। वॉशरूम से आने वाली आवाज़ पर वो मज़ीद मुस्कुराया था। वो फ्रेश होकर निकली तो वो कुर्सी पर ही बैठा था। अगर तुम्हारे पास वजूद होता तो मैं तुम पर केस कर देती। क्यों? हेज़ल की बात पर उसने बेख्तियार पूछा। क्योंकि बगैर इजाज़त किसी के कमरे में इस तरह घुसना गलत है। वो टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए कह रही थी। ठीक कहा तुमने, मगर मैं उसके घर पर हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। वो अब शतरंज के पीसों को ठीक करते हुए कह रहा था। वो उससे नज़रें चुराए अब शीशे की तरफ मुतवज्जा थी। वो चेस बोर्ड की तरफ मुतवज्जा था। वो शीशे में से उसे देख रही थी। वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जिस पर वो फ़ौरन अपनी नज़रें हटाए अब ब्रश उठाने लगी। उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगी, वो कहते हुए दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। हाँ, क्यों नहीं, वो कहते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। शुरू करें? हेज़ल ने पूछा। ज़रूर, उसने जवाबन कहा। हेज़ल अपनी चाल चलाने लगी। वो उसकी चाल पर मुस्कुराया था। गुड शॉट, डेविन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, उसने जवाबन फ़ख्रिया अंदाज में कहा। डेविन ने अपनी चाल चलाई, फिर हेज़ल ने, फिर डेविन ने। मुझे लगता है आज हार ही जाओगे तुम,
हेज़ल ने गेम का जायज़ा लेते हुए कहा। हाँ, लगता है। वो अपनी चाल के दौरान कहते हुए मुस्कुराया। इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? उसके मुसलसल देखने पर हेज़ल ने कुछ जज्बा होकर उससे पूछा। बस यूं ही, उसने मुख्तसर जवाब में कहा। ओह, यानी तुम मेरा ध्यान हटाना चाहते हो गेम से ताकि तुम्हें हरा ना सकूं। हेज़ल कहते हुए सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। जो माहिर हो वो छोटी मोटी चीज़ों पर नहीं हार सकता, उसने अपनी चाल चलाते हुए कहा। वो लाजवाब अंदाज में उसे देखने लगी। तुम्हारी बारी है, डेविन ने पुरसुकून अंदाज में उससे कहा। हाँ, वो झिझक कर चेस बोर्ड की तरफ देखने लगी। यानी मैंने तुम्हें हरा ही दिया। वो अपनी आखिरी चाल चलाते हुए मुस्कुराई। हाँ, तुम जीत गई। वो भी जवाबन मुस्कुराया। मैं इतनी खुश नहीं होती जीतने पर, मगर तुम्हें हराकर बहुत खुशी हुई है मुझे। वो कुर्सी पर टेक लगाते हुए उससे कह रही थी। वो उसके मुस्कुराने पर अब भी मुस्कुरा रहा था। ओह शिट, मेरी मैच है खिलाड़ी के साथ। वो बेख्तियार कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तुमने उस खिलाड़ी से खेल भी लिया है और हरा भी लिया है, उसने मुतमईन अंदाज में उससे कहा। मैं समझी नहीं। वो उलझी। जैक्सन ने जिस खिलाड़ी के बारे में कल रात तुम्हें बताया था वो मैं ही हूँ, उसने बड़े आराम से उससे बताया। अजीब हो, उसने बेबसी से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। शुक्रिया, उसने जवाबन सादा लहजे में कहा।